जय हिंद दोस्तों। चले अब हम एनटीपीसी का सीरीज चालू करते हैं और एनटीपीसी का सिलेबस जानते हैं कि इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पूछा जाता है, जिसमें एडवांस मैथ का भी रोल रहता है। एडवांस मैथ 30 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 12 क्वेश्चन तक एडवांस मैथ से रहता है, जिसमें त्रिगोनोमेट्री रहता है, अलजेब्रा रहता है, मेंसुरेशन रहता है, ज्योमेट्री रहता है, ये सब सवाल रहता है। तो अभी हम त्रिगोनमिति से चालू कर रहे हैं सीरीज त्रिगोनोमेट्री से। प्रत्येक दिन 20-25 सवाल रहेगा और लगभग 200 क्वेश्चन बनेगा। बताएंगे जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन किस पैटर्न से है, और उसके साथ साथ थ्योरी भी बताएंगे। समझ गए। एनटीपीसी का वैकेंसी आ चुका है और फॉर्म 14 तारीख से और इंटर लेवल का 21 तारीख से भराना चालू होने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ा सा मेहनत करने के बाद एनटीपीसी का जॉब आराम से ले सकते हैं। तो चले देखते हैं कि एनटीपीसी में सवाल सब जो पहले पूछा हुआ है वो कैसा सवाल सब है और कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कह रहा है कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। 75 डिग्री का वैल्यू का मान है, क्या होगा इसका मान। ऑप्शन ए है 3/4, बी ऑप्शन है √3 - 1 बट्टे में 2√2, सी है √3 + 1 बट्टे में 2√2 और डी नंबर ऑप्शन है √3 बट्टे में √2। तो चले इस सवाल को कैसे बनाएंगे देखते हैं, बताते हैं कि क्या इसको हम साइन 75 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 45 + 30। साइन 75 डिग्री को साइन 45 + 30 हम लिख सकते हैं और इस साइन a + b के फॉर्म में आ गया। साइन a + b के फॉर्म में हम फार्मूला का वीडियो एक बना के डाले हुए हैं, उसको देख लेना है। साइन a + b बराबर होता है साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम 75 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। साइन a + b बराबर साइन a, तो साइन a की जगह पर 45 डिग्री इंटू cos b cos 30 डिग्री प्लस cos a, तो cos 45 डिग्री और इंटू साइन b की जगह पर 30 डिग्री होगा। अब साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री cos 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो पता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 गुने cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस cos 45 डिग्री 1/√2 और गुने साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। चले अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2√2 यहाँ भी है, 2√2 यहाँ भी है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√2 एलसीएम हो जाएगा। इससे काटेंगे तो √3 प्लस यहाँ पर 1 गुने 1 यानी 1 बचेगा। तो साइन 75 डिग्री का जो वैल्यू होगा, साइन 75 डिग्री वैल्यू √3 + 1 बटा में 2√2, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर है। और एक चीज ध्यान रखें, जो साइन 75 डिग्री का वैल्यू है वो cos 15 डिग्री का भी वैल्यू होगा। cos 15 डिग्री का अगर वैल्यू निकालते हैं तो √3 + 1 बटा में 2√2a होगा। तो ये ध्यान रखना है कि साइन 75 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो cos 15 डिग्री का भी वैल्यू होगा। तो इसको ध्यान रखें अच्छा से। चलिए एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2002 में। एनटीपीसी से 2002 में पूछा हुआ ये सवाल है। तो चले आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट बाय डेट क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है कि यदि साइन अल्फा बराबर 8/10 तो टेन अल्फा का मान ज्ञात करें। टेन अल्फा का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ये है स्टेशन मास्टर, एएसएम में पूछा हुआ है, एएसएम में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में, एनटीपीसी एएसएम में पूछा हुआ है 29/8
2004 को सवाल पूछा गया है। इसका ऑप्शन है 6/8, बी है 8/10, सी है 10/8 और डी है 8/6। ये ऑप्शन दिया गया है, इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ ट्रिपलेट वैल्यू निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी ई पी है और ई एच है। ई पी है और ई एच है, ई परपेंडिकुलर है, ई हाइपोटेन्यूस है। तो बेस कितना हो जाएगा, 6, 8, 10। ट्रिपलेट वैल्यू जानते हैं कि 6, 8, 10 होता है, तो बेस कितना आ जाएगा 6, बेस इसका निकल जाएगा 6। ट्रिपलेट वैल्यू जानते हैं, इसको ध्यान रखें कि 3, 4, 5 होता है, 5, 12, 13 होता है, 6, 8, 10 होता है, 7, 24, 25 होता है, 8, 12, 15 नहीं, 8, 12, 15 नहीं, 9, 40, 41। ये सब ट्रिपलेट वैल्यू थोड़ा सा याद रखें, है ना, जो आगे काम आने वाला है। तो देखें, इसी से हम निकाले हैं कि अगर परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेन्यूस 10 है, तो बेस कितना निकल जाएगा, 6 निकलेगा, बेस 6 निकल जाएगा। और 6 निकल गया तो 10 अल्फा पूछ रहा है, और 10 अल्फा बराबर क्या होता है, 10 अल्फा बराबर ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बटा आधार होता है। लंब हमको निकल गया है 8 और आधार कितना दिया हुआ है 6, तो 8/6 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी होगा। समझ में आया सवाल? चले लिख ले क्वेश्चन, और क्वेश्चन को रिपीट करते रहना है, देखना है, सभी क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना है, ताकि यही सब क्वेश्चन फिर से रिपीटेड होता है एग्जाम में। समझ गए? तो थोड़ा सा ही क्वेश्चन सबको ध्यान में रख के रिवाइज करते रहना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तीसरा। कह रहा है कि साइन 76 डिग्री इंटू कॉस 16 डिग्री माइनस कॉस 76 डिग्री इंटू साइन 16 डिग्री का मान है, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है √3/2, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है -1। ये आरआरबी गुड्स गार्ड बेंगलोर से पूछा हुआ है 2006 में, यानी एनटीपीसी के अंतर्गत ही आता है। एनटीपीसी 2006 में पूछा गया है, इस सवाल 2006 में पूछा गया है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, अभी जस्ट फॉर्मूला हम लिखे थे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला का है कि साइन ए माइनस बी का अगर लगाते हो तो होता है साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस है लगा हुआ तो यहाँ माइनस होगा कॉस ए इंटू साइन बी। यही देख रहे हैं कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा हुआ है कि ए के जगह पर 76 डिग्री और बी के जगह पर 16 डिग्री दिया हुआ है, साइन 76 कॉस 16, कॉस 76 साइन 16। तो ई तो दिया हुआ है साइन ए माइनस बी के, ए के जगह पर 76 डिग्री और बी के जगह पर 16 डिग्री। इसको जब घटाएंगे, 76 में से 16 घटाएंगे तो 60 बचेगा, और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। √3/2 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। इस फॉर्मूला पे है सवाल, साथ साथ हम फॉर्मूला भी लिखते चलेंगे। जो अच्छा सवाल होगा, जिसका डिस्क्राइब करने वाला होगा, उसका फॉर्मूला सब लिखेंगे ही। चलिए लिख लिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर π/4 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है √2। ये आरआरबी भुवनेश्वर सहायक स्टेशन मास्टर पूछा गया है 30/8/2009 को, यानी ईबी एनटीपीसी 30/8/2009 को पूछा गया ये सवाल है। एनटीपीसी 30/8/2009 का पूछा गया है। देखिए एक चीज ध्यान रखें कि त्रिगोनोमेट्री में पाई का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमेशा ध्यान रखें कि जब पाई का मान एंगल में निकालते हैं तब पाई बराबर 180 डिग्री होता है इसका वैल्यू। तो 180 डिग्री रखेंगे पाई के जगह पर, पाई के जगह पर 180 रखेंगे तो देखो तो 180/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 45, यानी थीटा के जगह पर कितना रखना है 45 डिग्री, थीटा के जगह पर 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री रखेंगे, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 होता है। इसी का स्क्वायर पूछा हुआ है तो 1 1 2 हो जाएगा, 2/√2 पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 √2 से काटेंगे तो √2 बार में कट जाएगा, √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। त्रिगोनोमेट्री में पाई का मान जब एंगल के फॉर्म में लिखते हैं तो पाई बराबर 180 डिग्री होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो पाई की जगह पे 180 डिग्री रखेंगे, 180/4 होगा तो थीटा बराबर 180/4 यानी 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री निकल गया। अब यही 45 डिग्री यहाँ रखेंगे तो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है और cos 45 डिग्री की भी वैल्यू 1/√2 होता है। दोनों को जब एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ऊपर में 2 आ जाएगा, 1 1 2, 2/√2, √2 से काटेंगे तो √2 बार में कटेगा। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन बी है। ये एनटीपीसी 2009 में पूछा गया है, 30/8/2009 को सवाल पूछा गया है। चलिए देखिए इस सवाल कितना इजी पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5। आज एंगल बेस्ड सवाल सिर्फ पढ़ते हैं, एंगल पर जितना भी सवाल दिया गया है वो एंगल बेस्ड सवाल पढ़ लेते हैं और कल से जो आइडेंटिटी पे दिया हुआ है जो फार्मूला लगेगा उस पे सवाल पढ़ेंगे। आज सिर्फ एंगल बेस्ड सवाल पढ़ते हैं। जैसे दिया है कि कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शन है ए √2, बी है √3, सी है √3/2 और डी है 1। ये पूछा गया आरआरबी मुंबई ग्रुप डी में पूछा गया है प्रथम पाली में 8/12/2013, 8/12/2013 को पूछा गया है इस सवाल ग्रुप डी में 8/12/2013 को पूछा गया ये सवाल है। तो देखो ये तो बहुत इजी है। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू तो याद होगा कि कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, तो √3 इसका आंसर हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना। चलो थोड़ा सा हम एंगल लिखिए देते हैं, 90 तक का वैल्यू लिख देते हैं, थोड़ा इसको याद रखना। चलिए देखिए वैल्यू कैसे लिखाता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक।
0, 30, 45, 60, 90। देखिए सबसे पहले हम साइन का वैल्यू निकालेंगे और साइन का एक का भी वैल्यू पता चल जाएगा तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का वैल्यू निकालने के फॉर्म में क्या होता है कि अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 और अंडर रूट 4/4। इस साइन का वैल्यू निकाला जाता है। जब 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 में जब 4 से भाग देंगे तो 0, और 0 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 0 आएगा। 1/4, 1/4 का वर्गमूल कितना होगा 1/2, 2/4 लिखा है तो 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 1/2 यानी 1/√2, √2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, 1 का निकल जाएगा। √3/4 है, √3/4, 3/4 है तो 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा तो √3 रह जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 4/4 यानी 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है। यही होता है साइन का वैल्यू। और जब साइन का वैल्यू पता चल जाएगा तो इजीली कॉस का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन के वैल्यू से हम कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है। जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है। यहाँ एंगल है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। और 45 डिग्री का वैल्यू दोनों का सेम होता है 1/√2। और जो कॉस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब साइन और कॉस का निकल गया तो टेन थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इससे हम टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन का वैल्यू क्या होगा साइन बटे कोस यानी 0/1 से 0, यहाँ 1/2 और √3/2 तो 2 से 2 कट गया है तो 1/√3 1/√3 आ जाएगा। यहाँ √2 से √2 कट जाएगा तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर में √3/1 आएगा तो √3, और यहाँ 1/0 यानी अपरिभाषित इन्फिनिट आएगा। और जो टेन का वैल्यू होता है उसी का इनवर्स कॉट होता है। तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिट है तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिट होगा। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 है तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3। टेन 45 का वैल्यू 1 तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3। और टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो कॉट 30 डिग्री का 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। अब सेक का जब निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो cos थीटा का हमको इन्वर्स में लिखना है। सेक cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होगा। सेक cos 45 डिग्री का 1/√2 तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होगा। और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है तो इसका 0/1 हो जाएगा। 0/1 को उल्टाएंगे तो 1/0 तो इसका इन्फिनिट हो जाएगा, इसका भी वैल्यू इन्फिनिट होगा। इसके बटा में क्या है 1 है, देखो तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो ये इन्फिनिट इधर आ जाएगा। सेक का उल्टा कोसेक का वैल्यू आता है। जो सेक 60 डिग्री का वैल्यू है cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा। 45 डिग्री का दोनों का वैल्यू सेम होता है। ये 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 तो इसका 2/√3 होगा। और सेक 90 डिग्री 0 डिग्री का वैल्यू 1 है तो कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। तो ये टेबल याद रखें, इससे भी बहुत सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको छोड़ना नहीं, भूलना नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। समझ गए, याद रहेगा ये चीज, स्क्रीनशॉट कर लो, कॉपी में नोट कर लो ये चीज। चलिए आगे देखते हैं सवाल क्या है। हमको सिर्फ साइन का वैल्यू पता होना चाहिए। साइन का वैल्यू पता हो तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है 10/1125 डिग्री का वैल्यू क्या होगा का मान है। ऑप्शन ए ऑप्शन 1 है, बी -1 है, सी में 0 है और डी में इन्फिनाइट है। डी में इन्फिनाइट दिया हुआ है, 8 नहीं, ये इन्फिनाइट कैसे है? इन्फिनाइट दिया हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा है 31/3/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में। एनटीपीसी 31/3/2016 को पूछा गया है ये सवाल, शिफ्ट 1 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखें एंगल अगर बहुत बड़ा हो, एंगल यहाँ पर बहुत बड़ा हो, जैसे 1125 डिग्री है, 2800 डिग्री दे, 3000 डिग्री दे दे, 1440 डिग्री दे दे, ऐसे बहुत बड़ा एंगल दे दे तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसमें 360 से भाग देना है। 360 से भाग दे देंगे 1125 में, भाग लगाएंगे 36 पंचे 180, 180 तो 1800, 5 बार तो 360, एक 5 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में 36 दिया 108 होता है, 108 तो 1080 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये 5, 12 में से 5 8 घटेगा तो 4 और ई कट जाएगा, 45 डिग्री बचा। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 केवल 45 डिग्री। यानी जब कभी भी बहुत बड़ा एंगल हो तो हमेशा 360 से भाग देना है और 360 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, जैसे यहाँ शेषफल बचा है 45, उसी के आधार पर हम कोण का मान निकालेंगे। यहाँ 45 डिग्री आया तो 10 45 डिग्री का वैल्यू तो अभी लिखे, 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए 1 होगा पॉजिटिव में, क्या 45 डिग्री केवल आया है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है। तो 45 डिग्री का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? 1 होगा आंसर। समझ में आया? चले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है cos C बराबर AC बट्टे में AB। बी ऑप्शन है tan C बराबर AC बट्टे में AB। सी ऑप्शन है sec C बराबर AB बट्टे में BC। और डी ऑप्शन है sin C बराबर AB बट्टे में AC। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा है 30/10/2018। ग्रुप डी का भी वैकेंसी आने वाला है तो ध्यान रखना है। रेलवे में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। चले कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, तो एक त्रिभुज बना देते हैं ABC। ये A है, ये B है और ये C है। जहां B कोण कह रहा है कि 90 डिग्री है। अब C कोण लेते हैं, देखिए अगर C कोण लेते हैं, E कोण को लेके चलते हैं तो इसके साथ साथ E लंब हो जाएगा। जिस कोण लेते हैं उसके सामने वाला E लंब हो जाता है, यानी परपेंडिकुलर हो जाता है। और जिस कोण से सटा, जिस कोण ले रहे उस कोण से सटा हुआ भुजा आधार हो जाता है, बेस। इसका ये बेस हो जाएगा।
और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो हमेशा कर्ण होता है ना। तो अगर हम साइन सी निकाले तो ए बी बटे में ए सी हो जाएगा। हम साइन सी डायरेक्ट ऑप्शन ही से चेक करना है, तो साइन सी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण। साइन सी बराबर इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, लंब और बटा में कर्ण होता है, और लंब इसका क्या है ए बी, और बटा में कर्ण क्या है ए सी। तो ए बी बटा में ए सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। समझ में आया। जो कोण ले रहे हैं उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, और जो कोण ले रहे हैं उससे सटा हुआ भुजा हमेशा आधार होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो हमको साइन सी अगर निकालते हैं तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब ए बी और बटा में कर्ण ए सी है। तो ए बी बटे में ए सी एक ही ऑप्शन में है, साइन सी में ए बी बटा में ए सी निकल जाएगा इसका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। 7 नंबर। चले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बीच बीच में देखा भी करो कुछ। एट नंबर क्वेश्चन है, यदि कोण M एवं कोण N का मान क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, का मान क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है, तो साइन M गुने कॉट N का वैल्यू क्या होगा। पूछ रहा है साइन M गुने कॉट N का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है इसका 1/2, बी ऑप्शन है 3/2 रूट में, सी ऑप्शन है 3/2 और डी ऑप्शन है 0। ये पूछा है आरआरबी टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी सीबीटी परीक्षा 2 में, यानी 28/4/2016 को पूछा गया है एग्जाम में। नॉन टेक्निकल मतलब एनटीपीसी में ही पूछा गया है, एनटीपीसी में ही पूछा गया है 28/4/2016 को। तो भाई देख चीज तो जानते हैं, फिर से त्रिकोणमिति लगाएंगे। साइन M पूछ रहा है, इसको जब हम लगाएंगे त्रिभुज अगर बनाते हैं M N, इसको O मान लें, 90 डिग्री, इस 60 डिग्री है। M कौन कितना डिग्री का रहा है, M 60 डिग्री और N का रहा है 30 डिग्री। तो भाई कोई नहीं, M को जगह पर रखो ना, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री यहाँ रखना है M की जगह पर, और कॉट गुने कॉट 30 डिग्री रखना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। गुना करेंगे √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और बट्टा में 2 है तो 2 हो जाएगा, 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी। इसकी जरूरत कुछ नहीं था, है ना, सीधा एंगल बैठाना था। कह रहा है कि M कौन है 60 डिग्री और N कौन है 30 डिग्री, तो M गुने N पूछ रहा है, यानी साइन M गुने कॉट N का वैल्यू। M की जगह 60 डिग्री और N की जगह 30 डिग्री रख दिए, वैल्यू रख दिए, आंसर आ गया कितना 3/2, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। समझ में आया। ध्यान रहेगा, थोड़ा मेहनत करना है ना, रिजल्ट लेना है तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। समझ गए। तो थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट हो जाता है तो क्यों ना करें मेहनत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, tan -225 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसका -225 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, और ऑप्शन ए है 3/√2
बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है -1/√2 और डी ऑप्शन है 1/√2। और ई पूछा है टिकट कलेक्टर पूछा है, मतलब टिकट कलेक्ट करता है, उसमें पूछा गया है 28/12/2015 को, यानी टीटी वाला एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी टीटी में पूछा गया है, टेक्नीशियन क्लर्क वाला पूछा गया है इसमें। चले तो एक चीज जानते हैं, एक चीज ध्यान रखें कि साइन अगर -θ रहे तो माइनस साइन थीटा होता है, कॉस -θ रहे तो cos थीटा हो जाता है सीधा, और tan -θ रहे तो tan थीटा हो जाता है। मतलब साइन भी माइनस निकाल देता है, tan भी माइनस निकाल देता है, लेकिन cos माइनस खा देता है, माइनस इसमें उड़ जाता है। लेकिन अभी tan के फॉर्म में दिया है तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस इसको हम लिख सकते हैं tan 225 डिग्री। 225 को क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं -tan 180 + 45, क्या कि 180 में हम 45 जोड़ेंगे तो 225 डिग्री होगा, 180 में 45 जोड़ेंगे तो 225 डिग्री। और एक चीज और ध्यान रखें कि tan 180 + थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, वो tan थीटा होता है। tan 180 + थीटा tan थीटा होता है, ये सब फॉर्मूला होता है, थ्योरी होता है, तो इसको ध्यान में रखें। तो यहाँ पर 180 + थीटा, ये तो माइनस लगा हुआ है, tan 45 डिग्री, थीटा की जगह पर कितना है 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, माइनस पहले से लगा हुआ है तो -1 होगा, इसका आंसर -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसे हमेशा ध्यान रखें। देखो tan -225 डिग्री है तो माइनस तो बाहर निकल जाएगा, -tan 225 डिग्री आ जाएगा, माइनस लगा हुआ। अब 225 को क्या लिख सकते हैं 180 + 45, 180 + 45, और tan 180 + थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो tan 180 + थीटा बराबर tan थीटा, थीटा की जगह वो कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 लिखे, पहले से माइनस लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सही आंसर इसका बी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी तरीका से है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, tan -315 डिग्री का वैल्यू पूछा हुआ है, का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया है 1/√2, बी है -1, सी है -1/√2 और डी है 1, और ई पूछा गया है, ई भी वही में कमर्शियल टिकट कलेक्टर में पूछा गया है, आरआरबी ई पूछा गया है 28/12/2015 को, समझ गए, यानी टीटी वाला एग्जाम में पूछा गया है। फिर से वही सवाल आ गया, तो tan -θ बराबर क्या होता है -tan θ, तो -tan θ, tan 315 डिग्री। अब 315 को देखो, कभी भी ऐसा एंगल चेंज करते हो तो या तो 180 के साथ या 360 के साथ लगाओ, क्योंकि 180 और 360 को नो चेंज होता है, वैल्यू चेंज नहीं होता है, tan tan में, sin sin में, cos cos में, sec sec में और cosec cosec में ही रहता है। तो 180 और 360 के साथ लगाना है, 90 और 270 के साथ नहीं लगाना है, उसके साथ चेंज होता है तो गलती होना के चांस रहता है, समझ गए। तो यहाँ 315 डिग्री, क्या 315 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं -10, 360 -45, 360 में से 45 घटाएंगे तो 315 डिग्री बचेगा, 315 डिग्री बचेगा, 360 में से 45 घटाएंगे 315 बचेगा, है ना। तो अब देखिए 360 - 45, 360 - थीटा tan थीटा होता है, यानी tan 360 - थीटा ये -tan थीटा होता है, ताकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो -45 डिग्री पहले से माइनस है और माइनस ये tan 45 डिग्री आ जाएगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेन 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ताकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि 4 क्वाड्रेंट होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक, इसमें टेन कॉट, टेन और कॉट, इसमें सेक कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये 0 और 360 डिग्री होता है, 0 या 360 डिग्री, इसको 90 कहते हैं। ये 180 होता है, ये 270 होता है। अब देखो तो 360 में से हम कुछ घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा इसका आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, कॉस 1110 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, का मान है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है √3/2, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन 1/√2 और डी ऑप्शन 1 दिया हुआ है। ये भी एनटीपीसी 31/3/2016 में पूछा है, एनटीपीसी 31/3/2016 में पूछा गया है, समझ गए। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, अभी जस्ट बताए थे कि अगर बहुत बड़ा एंगल हो तो उसमें हमेशा 360 से भाग देना है, तो 1110 जो है उसमें 360 से भाग देंगे, 3 बार में 36 दिया 108 होता है, यानी 1080 हो जाएगा। 0 11 में से 8 गया 3, और ई कट गया यानी 30 डिग्री, और यहाँ पर बचेगा cos 30 डिग्री का वैल्यू, और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान रखें, बहुत बड़ा एंगल हो तो इसको हमेशा 360 से भाग देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसके अनुसार इसका आंसर निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सब एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, आज दिया हुआ है 315 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, फिर से वही का मान क्या होगा। है 315 डिग्री का, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, देख रहे हैं अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता है, और डी ऑप्शन है -1/√2 होता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से क्या लिख सकते हैं इसको, 360 माइनस 45, 360 में से 45 घटाएंगे तो 315 डिग्री होगा, और 360 माइनस थीटा -10 थीटा होता है, थीटा की जगह पर कितना है 45 डिग्री, और 45 डिग्री का वैल्यू अभी लिखे थे कितना होता है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ये एनटीपीसी 4/4/2016 का पूछा गया है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करेंगे, ध्यान रखना है और इसको रिवाइज करें, ताकि कभी भी एग्जाम में यही सब बनाता है। ये जो टीसीएस एग्जाम लेता है ना, वो कुछ नया क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन को रिपीटेड करता है, बस 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है, बाकी वही क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर देते रहता है, तो ये चीज ध्यान रखें। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछा हुआ है भाई। ये पूछा एनटीपीसी 27/4/2016 को, एनटीपीसी 27/4/2016 को ये पूछा गया है सवाल।
और इसका ऑप्शन ए है। भाई साइन 60 डिग्री के वैल्यू बताओ। 1/√2, बी है √3/2, सी है 2/√2 और डी है √1/√2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू किसको याद नहीं है? √3/2, √3/2 होता है इसका आंसर, तो याद रखें। अगला कोसेक, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा है, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछ दिया है। अब बताओ, ये जो है 14 नंबर क्वेश्चन, ये कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा हुआ है, का मान क्या होगा? तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 2/√3, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है 2/√3। ए में ऑप्शन में है 2/√3, बी है √2, सी है √3/2 और डी है 1/√2। तो भाई 2/√3 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। और ये भी एनटीपीसी 3/4/2016 को ही पूछा गया है, 30/4/2016 को, ये 30/4/2016 को। साइन 60 डिग्री के जो वैल्यू पूछा था 13 नंबर क्वेश्चन बताए हैं, उस 27/4/2016 को और 30/4/2016 को पूछा गया है, 2/√3 होता है। क्वेश्चन वही रिपीटेड है। भाई अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है 5 मिनट रुको, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू पूछा हुआ है। अब बता भाई साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 आंसर। ऑप्शन देखो कितना अच्छा दिया हुआ है, 1/2, बी ऑप्शन दिया है √1, सी ऑप्शन 1/√2 और डी ऑप्शन 1/√3। तो क्या ऑप्शन होगा? 1/√2। और ये एनटीपीसी 30/4/2016 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा है, 30/4/2016 को सेकेंड में पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट में कोसेक 60 डिग्री का और सेकेंड शिफ्ट में साइन 45 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो ऐसे ही सवाल सब रहता है, कोई भारी सवाल नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है, जो कि पहले बता चुके हैं, आगे हम बता रहे हैं। 17 देखे, देखो इस सब में क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, कर निम्न में से क्या होगा? निम्नलिखित में से क्या साइन 90 - θ है? ऑप्शन ए दिया है साइन थीटा, बी है कॉट थीटा, सी है कॉस थीटा और डी है कोसेक थीटा। और ई है रेलवे ग्रुप डी, ग्रुप डी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है 6/12/2018 को। तो क्या होता है? साइन 90 - θ क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा सीधा आंसर लिख दो, साइन 90 - θ बराबर कॉस थीटा। इसको भी ध्यान रखो कि साइन 90 - θ जो होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस 90 - θ होता है ये साइन थीटा होता है, टेन 90 - θ कॉट थीटा होता है और कॉट 90 - θ टेन थीटा होता है, सेक 90 - θ कोसेक थीटा होता है और कोसेक 90 - θ सेक थीटा होता है। बस इसको ध्यान रखें, इसी पे सवाल पूछा गया है कि साइन 90 - θ का वैल्यू क्या होगा? तो कॉस थीटा होगा, आंसर सी। इसको ध्यान रखें, फॉर्मूला हो गया। एक सवाल और, लास्ट सवाल आज के लिए, आज का लास्ट सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर
कॉस थीटा हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ए ऑप्शन है √2, बी ऑप्शन है 1/√2, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 2। देखो लास्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा, टेन थीटा बराबर कॉट अल्फा और सेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा हो तो थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया रहे तो दोनों थीटा का योग हमेशा 90 डिग्री होगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा के फॉर्म में यहाँ पर कुछ भी अल्फा, अब थीटा ही है तो उसकी को अल्फा हम लिख दिए तब तक समझने के लिए। तो इन दोनों का योग जो होगा, यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा है, तो 2 थीटा का योग हमेशा 90 डिग्री होगा। साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा, टेन थीटा बराबर कॉट अल्फा, सेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा, सेक अल्फा हो तो थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री होगा। इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब देखेंगे कि साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा है तो थीटा के जगह पर थीटा है और अल्फा की जगह पर भी थीटा है, दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री, यानी 2 थीटा बराबर 90 तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा बराबर 45 डिग्री से सेक 45 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, सेक 45 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है और सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चले, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर देना। और कनक एकेडमी में ऑफलाइन क्लास SSC GD का न्यू स्टार्ट हुआ है 10/09 और 2024 को। जो SSC GD 2000 मतलब SSC GD का जो वैकेंसी अभी निकला है 5 तारीख से फॉर्म भरा रहा है, 40,000 फॉर्म है, 40,000 लगभग है। उसके लिए नया बैच एक स्टार्ट हुआ है 10/9/2024 से स्टार्ट हो चुका है। तो जो नए स्टूडेंट है अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कनक एकेडमी नाका 5 दरभंगा ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन क्लास करते तो NTPC का क्लास चल रहा है, NTPC का क्लास चलते रहेगा, समझ गए। तो और जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।